गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब आपकी लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको आइलर मेथड सिखाया था। ठीक है, और आइलर मेथड के हमने एग्जांपल्स किए थे क्लास में, और वन डे आपने प्रैक्टिस के लिए लिया था आइलर मेथड के। आज मैं आपको करा रही हूँ आइलर मॉडिफाइड आइलर मेथड। ठीक है, मॉडिफाइड आइलर मेथड क्या है? ये एक इम्प्रूवमेंट है, यानी ये मोर एक्यूरेसी देता है। जो हमारा ओरिजिनल मेथड है आइलर मेथड, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी, उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो मेथड बनाया गया है वो हमारा मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है। तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड में भी आपको आइलर मेथड का यूज़ तो करना पड़ेगा। पहले जो आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करोगे ना, पहले आपको आइलर मेथड से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है, फिर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको उसी अप्रॉक्सीमेशन में आपको क्या करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, फिर आगे नेक्स्ट वाले के लिए जाओगे। तो पहले आइलर फिर मॉडिफाइड आइलर यूज़ करना है। तो आइलर का फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी थी, एग्जाम्पल में हम फिर से कर लेंगे। मैं आपको आइलर मॉडिफाइड जो है उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। देखो इसमें क्या होता है, आपको ऐसे फंक्शन गिवन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा जो राइट साइड पे लिखा होगा, और आपको एक इनिशियल कंडीशन मेंशन होती है y इज इक्वल टू वाई नॉट। कब होता है? जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये आपको हर क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन मेंशन होगी। अब उसके बाद हमने इसकी इटरेशंस करनी है। तो अब देखो वाई एम प्लस वन, फॉर्मूला क्या है मॉडिफाइड आइलर का? वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू एम वाई एम। देखो एम प्लस वन एथ इटरेशन है, ये क्या है? एम प्लस वन एथ इटरेशन। तो एम प्लस वन एथ इटरेशन के लिए एम एथ इटरेशन चाहिए। देखो वाई एम की वैल्यू चाहिए आपको प्लस एच बाई टू, और एच बाई टू के साथ किसकी प्रोडक्ट है? एफ ऑफ एक्स एम कॉमा वाई एम प्लस एफ ऑफ एक्स एम प्लस वन। और यहाँ देखो, यहाँ नोट करने वाली बात है, वाई एम प्लस वन के ऊपर वन डाला हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वन का मीनिंग है जो पिछले वाली अप्रॉक्सीमेशन है उसको आपके आगे वाले में यूज़ करना है। एच क्या होगी बताया था मैंने? लेंथ ऑफ द इंटरवल, जो हम लेंथ हर स्टेप की, लेंथ ऑफ द स्टेप हम जो यूज़ करेंगे। इसको फाइंड करने का मेथड भी सिखाया था मैंने कि अगर तो क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो मेंशन होती है कि कितना स्टेप की लेंथ लेके चलनी है आपने, पर जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी वहाँ हम इसको फाइंड करेंगे कि ये लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो वो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल में सिखाऊंगी। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मॉडिफाइड आइलर मेथड क्या है? आइलर मेथड की मॉडिफिकेशन है, उसमें और इम्प्रूवमेंट करी गई है, उसमें कुछ चेंजेस करके और एक्यूरेसी की तरफ गए हैं हम लोग कि मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले, हमें जो आंसर मिले, जो रिजल्ट मिले वो एक्यूरेट मिले। ठीक है, तो अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने स्टेटमेंट पहले से ही लिख ली है उस एग्जाम्पल की आपके लिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो मैंने अभी क्या सिखाया है कि जो ये स्ट्रक्चर है dy बाई डी एक्स के राइट हैंड साइड पे जो लिखा होगा, अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स के जो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो दैट मीन्स हमें एफ क्या गिवन है? ये गिवन है एफ, जिसमें हमें ऐसे वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अब देखो क्या करना है, y इक्वल टू टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू टू है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशन होती है इनिशियल कंडीशन, यानी ये एक्स नोट है और ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? वाई नोट है। ये ऐसे ही बताया था ना यहाँ पे, वेयर y इक्वल टू वाई नोट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। तो ये एक्स नोट है, ये वाई नोट है, बाय आइलर मॉडिफाइड मेथड। तो ये आइलर मॉडिफाइड मेथड है, से सॉल्व करना है आपको। पेपर में ना मेंशन होगा, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ऊपर मेंशन होगा आइलर मेथड से सॉल्व करो या आइलर मॉडिफाइड से करो, या आगे जाके हम और मेथड भी सीखेंगे, आर के मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो वो जो भी मेथड मेंशन करेगा हमें उसी से सॉल्व करना है। अब देखो इसमें और क्या दे रखा है, ऑब्टेन वाई, वाई ऑब्टेन करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 पे फाइंड करनी है। इनिशियली 0 पे गिवन है वैल्यू, 0.2 पे फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू। ठीक है, 0 पे तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आ रही है वो गिवन है, पर x इज इक्वल टू 0.2 पे कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड करनी है। और इसको करना कैसे? इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में करना है, और 0.1 ईच। देखो दो स्टेप्स में करना है और हर स्टेप की जो लेंथ है ना 0.1 ईच, ये लिख रखी है 0.1 ईच। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है ना उसको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमें मेंशन कर रखी हैं हम उनको पहले लिखते हैं। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बताया था मैंने? ये क्या है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी मेरे पास
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या गिवन है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, x नॉट 0 और y नॉट की वैल्यू 2, ये x नॉट y नॉट है। और आपको टू स्टेप्स का मतलब n क्या है आपके पास 2, और लेंथ क्या है ईच स्टेप की 0.1। लेंथ का मतलब क्या है h, हम जो क्वेश्चन में फॉर्मूले में मैंने आपको बताया ना ऊपर, ये हमें h की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये h क्या है, लेंथ ऑफ द स्टेप। तो यहाँ पे हर स्टेप की लेंथ h यहाँ पहले से ही मेंशन है, नहीं मेंशन होगी तो मैं आपको फाइंड करने का मेथड भी सिखा दूँगी। तो ये h 0.1। अब हमें h भी मेंशन है, ये भी। अब देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y फाइंड करना है एट x किस पे, 0.2 पे। तो अब इस पे कितने स्टेप में पहुंचेंगे हम, 2 स्टेप में पहुंचेंगे। हर स्टेप की लेंथ क्या है, 0.1। तो मैंने सिखाया था ना, जैसे आइलर मेथड में किया था वैसे ही सेम स्टेप हम आइलर मॉडिफाइड में करेंगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो आगे कैसे फाइंड आउट करना है हमने इसको, एक्स नॉट आपको मेंशन है 0, एच मेंशन है 0.1। x1 कैसे फाइंड आउट होगा, सिखाया था ना मैंने क्लास में, x नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच, ये आ गया मेरे पास x1। x2 कैसे आएगा, x1 प्लस एच, x1 में फिर से h ऐड कर दो, ये x1 का आंसर है और ये h का आंसर है, तो ये आ गया। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो फाइंड करनी थी ना, एट x इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर मैं x2 पे ये 0.2 पे पहुँच गई, तो इसका मतलब मुझे, और वैसे भी लिख रखा था ना 2 स्टेप्स, तो ये 2 स्टेप ही चलेंगे, x1 और x2 ही फाइंड करेंगे। तो मुझे x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 फाइंड आउट करना है, वहाँ स्टॉप होना है। ठीक है, ये चीज़ें तो सेम आइलर मेथड की तरह है। अब क्या करेंगे हम लोग, x1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 फाइंड आउट करेंगे, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 फाइंड आउट करेंगे। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जो y1 फाइंड आउट करना है, उस y1 की वैल्यू देखो कैसे लेंगे। उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड से पहले आपको आइलर मेथड यूज़ करना है। मॉडिफाइड आइलर से पहले क्या यूज़ करना है, मैंने आपको बताया आइलर मेथड। तो देखो पहले हम आइलर्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो आइलर्स मेथड में याद है ना क्या फॉर्मूला था, y m प्लस 1 इज इक्वल टू y m प्लस h, ये तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब मेरे पास y नॉट तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये x नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग y नॉट तो हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है उन्होंने 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y1 फाइंड करना है। तो y1 के लिए m को क्या रखेंगे, 0, m को 0 रख दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y नॉट h एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे y नॉट की वैल्यू 2, h की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी 0.1, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, देखो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 2। अब हमें क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स को माँ वाई है उसमें एक्स की जगह 0 रखना है, वाई की जगह 2 रखना है। अब मैं साइड पे बता देती हूँ, एफ ऑफ एक्स को माँ वाई हमने स्टेटमेंट से लिया था, क्या था, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर। और अब इसको मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो ये पोर्शन तो 0 बन जाएगा। तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 आ जाएगी। अब ये y1 आया, पर मुझे मॉडिफाइड का यूज़ करना है ना। अगर ये आइलर होता तो हम यहाँ स्टॉप हो जाते हैं, पर ये मॉडिफाइड है, तो मॉडिफाइड में ये जो y1 इटरेशन आई है, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट चेक करनी, इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। तो इसकी इटरेशंस कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे आइलर मॉडिफाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइलर मॉडिफाइड का यूज़ देखो हम कैसे करेंगे। आइलर मॉडिफाइड के लिए जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, आइलर मॉडिफाइड वाला। तो वहाँ पर क्या था, m प्लस 1 वाई एम प्लस h/2 एफ ऑफ एक्स एम कॉमा वाई एम प्लस एफ ऑफ एक्स एम प्लस 1 कॉमा वाई एम प्लस 1 के ऊपर ये था। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले के यूज़ के लिए मुझे क्या करना है, y1 कैलकुलेट करना है ना, तो m की जगह 0, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। अब ये जो सबसे पहले वाली होगी ना, यहाँ आपको ऊपर 1 डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसके ऊपर 1 डालेंगे इस साइड, क्योंकि ये y1 तो ये पिछले वाला चलेगा ना, तो ये जो उससे आके नेक्स्ट वाली है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो आपको इस तरह से लेना है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ रखते हैं। y0 की वैल्यू क्या थी आपके पास, y0 की वैल्यू 2, h की वैल्यू 0.1 और f ऑफ x0 0, y0 की वैल्यू 2 प्लस f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.1 और y1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है 2, और फंक्शन क्या है मेरा ये, इसमें पुट करनी है मुझे वैल्यूज़। तो अब देखो 2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, एफ ऑफ 0,2, तो इसमें रखो -0 इंटू 2 का स्क्वायर, 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे -0.1 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं, देखो ये हो गया 0, जैसे 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.1 इंटू 4। आपको बताया था ना क्लास में कि आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है इस वाले पेपर में, तो आप कैलसी की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 0.4। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन कर लो, प्लस माइनस माइनस 0.1/2 इंटू 0.4। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे ना ये, तो ये आप कैलसी की हेल्प से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इस तरह से कैंसिल करना, आप कैलकुलेटर की हेल्प से करोगे तो भी हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.98। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, ये 1.98 आ जाएगा। तो ये अभी तक हमारा यहाँ तक आया, y1 के ऊपर y1 की फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करी है हमने। अभी हम यहाँ स्टॉप नहीं होंगे, y1 की मुझे इटरेशंस सेकंड भी सॉल्व करनी है, थर्ड भी, फोर्थ भी। स्टॉप कहाँ होने हैं, जब ये आंसर्स ना 2 इटरेशंस के बिल्कुल सेम आने लगेंगे, वहाँ स्टॉप होना है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। अब देखो हम नेक्स्ट इसकी इटरेशन करते हैं y1 के आगे वाले। देखो यहाँ पे y1 के ऊपर 2 लिखोगे इस तरह से, और ये इटरेशन कैसे होगी, वही सेम फार्मूला उसी में पुट करना है आपने। अब देखो ये फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट हो चुकी है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वाली ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। y0 की वैल्यू है हमारे पास, y0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में क्या थी 2, h की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, यहाँ पे f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की वैल्यू 2 प्लस f ऑफ x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.1 कॉमा y1 के ऊपर। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, तो जो अभी हमने पिछली फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करी है ना इसकी इटरेशन, वो लिखनी है आपने, वो क्या थी 1.98। यही मेन है, इसी को ये ध्यान रखना है, इसी में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। बाकी तो कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, हमने ये किया था ना, ये 0 आएगा। फिर इसको रखेंगे -0.1 इंटू 1.98 का स्क्वायर। अब ये आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, इसका स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको सिंप्लीफाई करो। तो जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा वो मैं लिख रही हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ रही हूँ, आप कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व करना, प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ये आ जाएगा। अब हम इसकी एक और इटरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसका भी सेम फार्मूला चलेगा, ऐसे का ऐसे ही। यहाँ पे ध्यान रखना है, अब आएगी इसके ऊपर 2, ठीक है। y0 की वैल्यू 2, h की वैल्यू 0.1, ये 0 ही आएगा, वही सेम, या लिखना है तो लिख लो 0,2 प्लस यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 0.1 है, अब y1 के ऊपर 2, तो ये जो आया ना आंसर ये यूज़ करना है, तो 1.9804 ये लिखना है। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.12, ये तो बताया था 0 ही आएगा, ये आएगा -0.1 इंटू 1.9804 का स्क्वायर 10। इसको कैलकुलेट कर लेना
कैलसी से, तो इसका आंसर आएगा 1.9804 फिर से। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ही स्टॉप हो जाऊँगी, क्यों? क्योंकि ये आंसर था 1.9804। अब ये नेक्स्ट वाला आंसर भी क्या आ रहा है 1.9804। तो मैंने बताया था जब ये सेम आ जाएंगे वहाँ पे उस पे हमें स्टॉप करना है। अब मुझे y1 के ऊपर आगे और इटरेशंस नहीं फाइंड आउट करनी है, यहीं स्टॉप होना है। तो अब मैं y1 की फाइनली वैल्यू जो लूँगी, फाइनली y1 की वैल्यू मुझे अब ये लेके चलनी है। ठीक है, x1 की वैल्यू तो थी हमारे पास 0.1, y1 की फाइनली अब मुझे ये कंसिडर करनी है आइलर मॉडिफाइड से। तो अभी हमें y1 पे स्टॉप नहीं होना, हमने किया था ना 2 स्टेप्स चलेंगे। अभी हमें x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें भी पहले हम क्या करेंगे, y2 के लिए टू फाइंड y2। अब हमें नेक्स्ट y2 फाइंड करना है। तो y2 फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले आइलर मेथड यूज़ करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन करेंगे उसकी। तो उसके लिए y2 की वैल्यू कैसे सॉल्व की जाएगी, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h, उसी फॉर्मूले में रखना है x1 y1। ठीक है, अब y1 कितना है, अब मुझे y1 वो पिछले वाला नहीं लेना, अब जो मेरा फाइनली लास्ट आंसर आया था ये लेना है। 1.9804 प्लस h था 0.1 और ये एफ ऑफ, अब यहाँ देखो यहाँ x1 तो 0.1 चलेगा, y1 जो फाइनली आया वही चलेगा, तो 1.9804। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.9804 प्लस 0.1 इंटू, इसको फंक्शन में पुट करना है ना, बताया था ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में x की जगह 0.1, y की जगह 1.9804। आप देखो यहाँ पे माइनस 0.1 इंटू 1.9804 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है मैंने, तो देखो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन पूरी ध्यान से करनी है आपने। तो इसको कैलकुलेट करके आएगा, वो मैं लिख रही हूँ 9412। आप इसकी कैलकुलेशन करना, देखो स्क्वायर करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आ गया, ये तो आइलर से आया। अब मुझे इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या यूज़ करना है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज़ करेंगे हम लोग इसका। देखो मॉडिफिकेशन अब मैं इसकी आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अब मॉडिफिकेशन वाले मेथड से y2 पे बताया था ना, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे y1 आएगा, यहाँ h/2, सेम उसी फॉर्मूले पे चलना है हमने। यहाँ x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2, अभी जो पीछे y2 सॉल्व किया है वो। अब y1 की वैल्यू 1.9804 लेके चलनी है हमने, और ये 0.1 डिवाइडेड बाय 2, एफ ऑफ x1 0.1 है, y1 1.9804 प्लस एफ ऑफ x2 क्या था 0.2 और y2 क्या था जो अभी हमने आइलर मेथड से सॉल्व किया। अब ये कैलकुलेट करना है, तो ये 1.9804, 0.1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.05, इसको पुट करोगे तो माइनस 0.1 इंटू 1.9804 का स्क्वायर प्लस ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, माइनस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 1.9412 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 1.9804 प्लस 0.04, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, या आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है और फिर मैच करना है कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे आंसर आ जाएगा 1.9231। तो ये y2 के ऊपर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। अब हम सेकंड को चेक करेंगे। अब सेकंड के लिए फिर से वैसे ही सेम फार्मूला बताया था ना, ये ऊपर वाला सेम चलेगा, बस यहाँ चेंज आएगा जाके, प्लस एफ ऑफ x2 y2 के ऊपर 1। तो y1 कितना है 1.9804 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या थी 0.1 और y1 की वैल्यू थी 1.9804 प्लस एफ ऑफ x2 की वैल्यू 0.2 और y2 के ऊपर फर्स्ट, अब ये वाली
1.9231, बस यही पॉइंट ध्यान रखने वाला है मेन, इस पे फोकस रखना। 0.05, अब इसको पुट करेंगे -0.1 इंटू 1.9804 का स्क्वायर प्लस -0.2 1.9231 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन आ जाएगी 1.9238। जब आप सिमिलरली y2 के ऊपर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करोगे तो वो जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन होगी वो भी सेम इसी मेथड से फॉर्मूला करोगे आप अप्लाई, x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 ये, और जब इसमें सारी वैल्यूज़ रखोगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट वैसे ही रखोगे ना, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा। तो आपका सॉल्व करके आएगा 1.9238। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, ये डिफरेंट थी ना, तो अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो हमारा फाइनली y2 का आंसर हो जाएगा 1.9238। हमें 2 ही स्टेप्स अप्लाई करने थे, तो 2 स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप आइलर मॉडिफाइड मेथड्स के बिल्कुल इसी वे से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वो प्रॉब्लम्स मुझे बताना कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको पहले ये आइलर मॉडिफाइड इसी की जैसे बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इसको ध्यान से समझना है, इसमें कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है।